नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और करोड़ों युवाओं के चहेते थल्लेपति विजय अब पूरी तरह से राजनीति की पिच पर उतर चुके हैं। मदुरई में उनकी दूसरी टीवीके जनसभा में उमड़ी जनसैलाब ने साफ संकेत दे दिया कि विजय अब सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि राजनीति के मैदान में भी बड़ा खेल खेलने को तैयार हैं। एक और डीएमके और एआईएडीएमके के लिए यह नई चुनौती है, तो वहीं बीजेपी की रणनीति पर भी इसका असर दिख सकता है। विजय ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि वे किसी गठबंधन नहीं बल्कि मुख्य चुनौतीकर्ता बनकर उतरेंगे। मदुरई की भीड़, हाथों में टीवीके के झंडे और विजय के नारे, यह नजारा किसी फिल्मी सेट का नहीं बल्कि उस जनसभा का था जिसने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदल दी, या कहें कि अभी और बदलेगी। यह विजय की दूसरी बड़ी राजनीतिक सभा थी, जिसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहली रैली जहां विचारधारा का संदेश देने पर केंद्रित थी, वहीं यह दूसरी सभा पूरी तरह राजनीति लहजे में थी। विजय ने जब मंच से कहा कि जंगल में कई जानवर तो रहते हैं मगर राजा हमेशा शेर ही होता है, तो यह साफ हो गया कि अब वे तमिलनाडु की सियासत में अकेले शेर की तरह अपनी दहाड़ सुनाना चाहते हैं। विजय ने न सिर्फ डीएमके सरकार को कटघरे में खड़ा किया बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कच्चातीवू द्वीप विवाद, तमिल मछुआरों की समस्या और केंद्र द्वारा राज्य की अनदेखी जैसे मुद्दों को उठाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। विजय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके आने की घोषणा भर से ही लाखों लोग रैली स्थल की ओर उमड़ पड़े। युवाओं की ओर पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में उनका क्रेजी फिल्म पर्दे से अब राजनीतिक मंच तक पहुंच चुका है। हालांकि विजय के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके पास मजबूत संगठन और योग्य उम्मीदवार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना मजबूत कैंडिडेट्स और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के विजय की लोकप्रियता चुनाव में ज्यादा सीटों में तब्दील नहीं हो पाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्र का उदाहरण सबके सामने है, जिन्होंने फिल्मों से राजनीति में उतरकर इतिहास रच दिया, लेकिन उनके पास मजबूत संगठन भी था। विजय की सोलो पॉलिटिक्स रणनीति भी चर्चा में है। उन्होंने गठबंधन राजनीति की ओर साफ इनकार किया और कहा कि शेर अकेला चलता है। यह बयान संकेत देता है कि वे किसी राजनीतिक दल के समझौते करने के मूड में नहीं है। डीएमके और बीजेपी दोनों ही खेमों में विजय की एंट्री को लेकर बेचैनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएमके मानती है कि विजय का असर कुछ सीटों पर जरूर पड़ेगा, खासकर जहां युवाओं और शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। वहीं बीजेपी की योजना, जिसमें वे तमिलनाडु में जगह बनाने का सपना देख रही थी, उससे भी चुनौती मिल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि विजय की रैली ने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और 2026 के विधानसभा चुनावों में उनकी मौजूदगी सबको अपनी रणनीति पर पुनः विचार करने की ओर मजबूर करेगी और उनका राजनीतिक डेब्यू सबकी नजरों में रहेगा। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे लोकमत राजस्थान।